बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं गुलजान बलोच, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इंपॉर्टेंट कुछ सेटिंग्स के हवाले से बात करेंगे। उसमें लोकल रिमोट भी शामिल है और फ्रीक्वेंसी बढ़ाना, यानी कि यहाँ पर डिस्प्ले पर 50 शो हो रही है तो इसको आप 60 तक या जो मर्ज़ी आप रख लें, वो किस तरह से सेटिंग में आप चेंज कर सकते हैं। और इसके अलावा इसकी जो वॉल्यूम आप इसके ऊपर वो लगाते हैं एक्स्ट्रा, तो उससे आप फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करना चाहते हैं, उसकी सेटिंग कहाँ से ऑन होगी। और इसके अलावा पुश बटन आप जब लगाते हैं तो ऑन ऑफ रन कमांड आप बटन के थ्रू, यानी कि बैरूनी बटन से देते हैं, उसको आप किस तरह ऑन कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे सेटिंग्स हम कोशिश करेंगे। और रिवर्स फॉरवर्ड वाली जो ऑप्शन है, यहाँ पर देखें लिखा हुआ है रिवर्स फॉरवर्ड, तो इसको आप किस तरह ऑन कर सकते हैं, यानी कि मोटर की डायरेक्शन जो रोटेशन है उसको आप किस तरह चेंज कर सकते हैं। और इसके अलावा आप एक्सीलरेशन डिसेलरेशन टाइम किस तरह जो है ना बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। और इसके अलावा वीएफडी की रिस्टोरेशन भी इसके अंदर आती है। और ऑटो सेंस, यानी कि ऑटो पे आप किस तरह इसको रन कर सकते हैं, यानी कि सब कुछ वीएफडी खुद सेंस कर ले। तमाम तर तफसीलात इस वीडियो के अंदर आपको मिलेंगी। नंबर एक जो है ना नंबर करके आपको दिखाते हैं। तो इसमें वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे हमेशा की तरह दरख्वास्त होगी, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यहाँ पर देखें PRG बटन आपने दबा दिया है, P0 आ गया है। ये तमाम तर फंक्शन के हमने जो शुरू में नाम लिए हैं, ये तमाम तर फंक्शन जो है ना P0 के अंदर आपको मिलेंगे। P0 एक ग्रुप है, ग्रुप के अंदर 17 पैरामीटर होते हैं P0 के। ये चीज़ ध्यान में रखें। तमाम के हमने जो नाम लिए हैं तो वो तमाम आपको P0 के अंदर मिलेंगे। अच्छा है, तो आपने डेटा एंटर दबाना है P0 के अंदर। देखें P000 आ गया है। P0 ग्रुप है, आगे 2 ज़ीरो हैं, इसको आप चेंज कर सकते हैं। देखें सबसे आखिर में 17 है, सबसे पहले 00 है। अब इसमें आप जो है रन कमांड को चेंज करके लोकल रिमोट पे या उसको आप पुश बटन पर किस तरह ला सकते हैं, वो सिंपल है। P001 में उसकी सेटिंग होती है। यहाँ पर देखें ये होती है पहले ज़ीरो पे आप इसको कीपैड से रन कर सकते हैं, पुश बटन से नहीं, और ना तो लोकल रिमोट से। अब इसको आपने 1 करके एंटर करना है, तो ये देखिए लोकल रिमोट का बत्ती फ्लिकरिंग कर रही है। तो इसका मतलब ये है कि अब इसकी कमांड जो है रनिंग स्टॉपिंग का, वो बटन ये कीपैड से नहीं आपकी पुश बटन पर चला जाएगा या रिमोट पर। देखें अभी मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा। अच्छा, दोबारा से इसको करते हैं बंद। आगे वाली सेटिंग आपको दिखाते हैं। P001 को आपने 0 रखना है अगर लोकल रिमोट का आपकी इशू है। तो अगर आप खुद से लोकल रिमोट या आप पुश बटन से चलाना चाहते हैं तो इसको आपने 1 रखना है। एंटर करें जी, ये तो हो गई है बंद। अब इसमें आप फ्रीक्वेंसी को किस तरह बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, वो सेटिंग होती है P003 के अंदर। यहाँ पर देखें 50 हर्ट्ज़ सेट है और हर्ट्ज़ वाली लाइट जल रही है। तो यहाँ पर आपने 60 करना है, 70 करना है, 55 करना है, जो भी मर्ज़ी आपने रखना है। तो यहाँ पर चेंज करके आपने रखना है। तो इसके साथ साथ दूसरी पैरामीटर हर्ट्ज़ यानी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने के लिए 4 वाली सेटिंग को भी 60 पे करके एंटर करें। आपके सामने अब ये जो है बढ़ता हुआ 60 तक जाएगा। पहले जो आप अगर पहले सेटिंग को चेंज नहीं करेंगे, आप ट्राई करेंगे, ऊपर नहीं जाएगा। अच्छा जी, ये वाली जो सेटिंग है इसको दोबारा से करते हैं 50 पे। सॉरी, ये 4 वाली पहले करेंगे और 3 वाली बाद में करेंगे, तो ये कम होके 50 पे आएगा। अच्छा, इसके अलावा ये जो इसकी जो फ्रीक्वेंसी को वॉल्यूम के थ्रू आप बढ़ा या घटा सकें, वो वॉल्यूम लगा के, उसकी सेटिंग आपकी P007 के अंदर है। ये वाली सेटिंग, इसको आपने 1 करना है, 2 करना है चेंज करते हुए, 3 करना है, 4 करना है। आप इसको जो है ना चेंज करके वो वॉल्यूम के थ्रू अपनी फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो नॉर्मल इसको आपने 0 रखना है। और 7 के अलावा आपने ये जो एक्सीलरेशन डिसेलरेशन टाइम, वो आपको कहाँ पर मिलेंगे। देखें P011 की सेटिंग में आपको एक्सेलरेशन टाइम मिलती है, यानी कि आप जब मोटर को रन करते हैं तो P011 के अंदर वो टाइम आप कम करें या ज़्यादा करें। और इसके अलावा मोटर की बंद यानी कि डिसेलरेशन टाइम आपको P012 के अंदर मिलता है। ये आपने अपने हिसाब से रखने हैं जहाँ पर आपको फिट लगें। तो इसके अंदर सेकंड में चेंजिंग करें। बहुत ज़्यादा चेंजिंग करेंगे तो आपका मोटर आधा घंटा भी लगा सकता है 50 तक पहुँचने में, या ज़्यादा शॉर्ट करेंगे तो OC1 भी ला सकता है। तो ये इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपने सेटिंग करनी है।
अच्छा जी, रिवर्स फॉरवर्ड वाली ऑप्शन आप किस तरह ऑन कर सकते हैं, यानी कि सेटिंग के थ्रू मोटर की चक्कर आप किस तरह चेंज कर सकते हैं। ये देखें वो वाली सेटिंग P013 के अंदर आती है। यहाँ पर आपने 1 करके एंटर करना है तो ये इसकी चक्कर चेंज हो जाएगी, रिवर्स फॉरवर्ड आपको इंडिकेशन दे रहा है। और अगर ये इंडिकेशन पहले से ऑन है तो P013 के अंदर आके आपने इसको 0 करना है और आपने अपने मोटर को सीधी चलाना है। और अगर आप चाहते हैं कि सेटिंग से नहीं, आप तार के ज़रिए चेंज करेंगे तो वो आपने केबल की एक कोई तार चेंज करनी है। ये वाली इसके साथ चेंज करें या ये वाली बीच वाले के साथ चेंज करें तो आपका चक्कर चेंज हो जाएगी। अच्छा, इसके अलावा ऑटो सेंस पे यानी कि ऑटो रन पे कहाँ पर होती है सेटिंग, P016 की सेटिंग जो होती है, इसको 1 करके आप एंटर करेंगे तो ऑटो रन पे ये मोटर आपकी चली जाएगी। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि ऑटो रन पे एक एरर आता है TE का, पता नहीं IT का, तो उसका फिर जो है ना VFD वो ऑटो रन पे मज़े से नहीं चलेगा। ज़्यादातर इन्हीं सेटिंग को कोई किसी भी काम के लिए जो है ना इस्तेमाल कोई भी नहीं कर सकेगा। मतलब ये कि ये सेटिंग आप चेंज करके आप हैवी लोड पे इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। पता नहीं ये मशीनरी के लिए और नॉर्मल लोड के लिए होते हैं। अच्छा, P016 की सेटिंग आपने जान लिया है। आखिरी सेटिंग जो इसकी होती है P017 की, ये होती है रिस्टोरेशन की सेटिंग। अच्छा, रिस्टोरेशन आपने ध्यान से करना है क्योंकि रिस्टोरेशन के बाद बहुत सारे फॉल्ट्स आ सकते हैं। रिस्टोरेशन होती किस तरह है वो मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर देखिए P017 में आप जैसे डेटा एंटर करेंगे यहाँ पर आपको 0 देखने को मिलेगा। इसको आपने 1 करके एंटर करना है। 1 करके जैसे आप एंटर करेंगे आपका VFD रिस्टोर हो जाएगा। देखें अभी रिस्टोर तो हो चुकी है, लेकिन रिस्टोर करने के साथ ही यहाँ पर पावर ऑफ का मसला आ गया है। आपके साथ भी सेम इसी तरह हो सकता है। तो इसका हल अब कहाँ पे मिलेगा वो मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे देखें प्रोग्राम बटन दबाएं, उसके बाद आपने PB के अंदर आना है, सेम इसी तरह डेटा दबाएं। डेटा दबाने के बाद PB00 के अंदर 1 आपको दिखेगा, 0 करके डेटा दबाएं। देखें 50 हर्ट्ज़ पे दोबारा नॉर्मल मोड पे आ गई है, सिर्फ इसी सेटिंग से, यानी कि पावर ऑफ का जो मुसीबत आया हुआ था वो चला गया। अब भी इसमें रिस्टोरेशन के बाद जब आप सेटिंग नहीं करेंगे प्रॉब्लम ज़रूर होंगी। वो किस तरह की प्रॉब्लम है, आप जैसे रन करेंगे तो अंडर वोल्टेज UV का ट्रिप दे देगा। जैसा कि ट्राई के तौर पर मैं यहाँ पर रन करता हूँ, 10 पे जाके UV का ट्रिप दे दिया है। अब इसको रेस्ट करने के लिए या रीसेट करने के लिए आपने स्टॉप RST दबाना है, ना कि आपने तारें निकालनी हैं। ये देखिए रीसेट हो गई है। अब यहाँ पर आपने करना है कि PB के अंदर आना है और PB की 5 वाली सेटिंग आपने 00 से चेंज करके आपने 50.00 करके एंटर करना है। ये UV का या अंडर वोल्टेज का या UU का कह लें, वो मसला भी आपका हल हो जाएगा। अब देखते हैं, बस इतना ही है। और क्योंकि ये वोल्ट नहीं है और शाम का वक्त है, बिल्कुल धूप नहीं है और ये मौसम है, और इस तरह अगर दिखाई दे तो ये मौसम है, बिल्कुल शाम के 6:30 होने वाले हैं। तो ये ट्राई के तौर पर मैंने आपको यहाँ पर आपको दिखाई है, और ना चलने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है मोटर का। अच्छा, और रिस्टोरेशन के बाद एक और सेटिंग आपने देखनी है PB04 की। नॉर्मली हम हर वीडियो में PB04 समझाने की कोशिश कर रहे हैं। PB04 ये देखें 80 है, यहाँ पर 16 की सीरीज लगी हुई, 320 वाट की प्लेटें हैं। तो इसमें मैं 90 पे चलाता हूँ क्योंकि मेरे वोल्ट जो आ रहे हैं वो 630 625 इस तरह आ रहे हैं। आपने वोल्टेज के मुताबिक इसकी सेटिंग करना है। अगर आपको वोल्टेज के मुताबिक इसकी सेटिंग नहीं आती तो डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक आपको मिलेगा, उस वीडियो के मुताबिक आप PB04 की सेटिंग अपने वोल्टेज के मुताबिक समझ सकते हैं। तो डेटा एंटर करते हैं जी। बाकी अगर आपकी रनिंग के दौरान आपका मोटर रिस्टोरेशन के बाद बंद नहीं हो रहा स्टॉप से, यानी कि फ्रीक्वेंसी अटक रहे हैं, तो वो PB07 की सेटिंग आपने 150 पे करना है, तो ये मसला भी आपका हल हो जाएगा। अब यहाँ पर चंद जो अहम सेटिंग्स आपके सामने हमने रखे हैं कोशिश करके, इससे अगर आप नोट करेंगे, इस सेटिंग्स को आप नोट करेंगे तो आपको इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि इनमें से बहुत भाई जो है परेशान होते हैं, भाई इसकी लोकल रिमोट किस तरह ख़त्म करना है, रिवर्स फॉरवर्ड पर किस तरह लगाना है, रिस्टोर किस तरह करना है, रिस्टोरेशन के बाद जब पावर ऑफ का इशू आता है वो किस तरह सॉल्व करना है। इसके अलावा जो मैंने इसको P0 के अंदर यानी कि फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज़ को 50 से 60 तक किस तरह ले जाना है, और एक्सेलरेशन डिसेलरेशन टाइम कहाँ पर होती है। भाई हम कोशिश करते हैं आपके जो है ना नॉलेज में ऐसी चीज़ें लाएं कि आपको रोज़मर्रा की सेटिंग्स में जो है वो काम आ जाएं। और जिस भाई को वीडियो पसंद आई तो वो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में
रिस्पॉन्ड भी ज़रूर करें, यानी कि अच्छी कोई कमेंट कर दे, ओके लिखे, यस लिखे, तो हमारी हौसला अफजाई हो जाएगी। और जाते जाते अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं की हुई तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और इसके साथ वीडियो को भी लाइक करती जाइएगा। तो इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।